हज़रत सखी मादू लाल हुसैन, ये नाम शालीमार की धरती से जुड़ चुका। इधर आके महसूस होता है कि इधर का पूरा इलाका ही शायद इनका मुरीद है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़ और मेरा नाम है हमजा साजिद राना। मौजूद हैं आज इश्क की मंजिल पर, जिस जगह को कहा जाता है दरबार मादू लाल हुसैन। यहाँ पे आके ऐसे लगता है कि हिंदुइज़्म और इस्लाम, इसके दरमियान फ़र्क बड़ा कम रह गया, क्योंकि ये जो पीला झंडा है ये हिंदुइज़्म की डिपिक्शन कर रहा है, मादू की डिपिक्शन कर रहा है, जो कि लाल हुसैन के मुरीद थे। उनका मदफन भी यहाँ पे है। और लाल हुसैन जिन्होंने इश्क की मंजिल, पीरी तरीक़त, कहते हैं सूफ़ीज़म, इन तमाम चीज़ों की तरगीब दी। माशरे में जो कहते हैं ना, हम लोगों के दरमियान जो डिफरेंट किस्म की तकसीमें हैं, हम लोगों ने अपने हिसाब से दीन को खुद ही समझने की कोशिश की है कि जो मुझे पसंद है शायद वो इस्लाम है, लेकिन असल में बराबरी जो है वो इस्लाम है। आज आपको यहाँ पे मादू लाल हुसैन का दरबार दिखाएंगे, यहाँ पे जलने वाला मच्छ दिखाएंगे, अलाव दिखाएंगे, और जो मुरीदैन हैं, जो ज़ायरीन हैं, उनके जो जज्बात हैं वो आप तक कैमरे की आंख से पहुँचाएंगे। हमारे साथ रहिए। बात हो जब सूफ़ीज़म की, बात हो जब पीरी फ़कीरी की, बात हो जब तरीक़त की, तो बात आती है मादू लाल हुसैन की। लेकिन सबसे बढ़कर मेरे साथ आज मौजूद हैं अबू ज़र मादू, जो कि लाहौर के अंदर डिफरेंट किस्म के फलाही कामों पे काम करते हैं। सबसे बढ़कर लाहौर के साथ जो रावी बहती है उसके ऊपर काम करते हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अबू ज़र कैसे हैं आप? ठीक। अबू ज़र मुझे ये बताएं, मादू लाल हुसैन की निस्बत से आपने अपने नाम के साथ अबू ज़र मादू भी लगाया, क्या समझा है, क्या फ़ील किया है पीरी तरीक़त के लिए, या मैं कहूँगा सूफ़ीज़म के लिए क्या खिदमात हैं अब जो मादू लाल हुसैन उन? एक तो है कि मादू लाल हुसैन दी काफ़ी है, जिद विच कहते हैं कि एक शाह हुसैन फ़कीर है, ना आखो कोई के पीर है। तो ए ते साडी जिहड़ी फ़कीरी रीत है धरती दी हज़ारां साल दी, बाबा फरीद तो पहले तो लै के बाबा फरीद तो ते सानू पता है, उन्हां दी शायरी सानू लभदी है। सरकार बहुत वड्डे मादू लाल हुसैन शायर ने, पंजाब दे सूजवान ने, इन्हां ने जो साडी फ़कीरी रीत है जिवें उहनूं अगे लैके टुरे, जिहड़ी अकाई दी गल, वंडा मुकावन दी गल मादू लाल सरकार ने की थी। हुण किन्नियां ही काफ़ियां ने जिन्हां विच ओह गल करदे ने। फिर एक काफ़ी है कि अज कल असी उहनूं पढ़ रहे सां, काफ़ी है कि निमाणिया दी रब्बा रब्बा होई, भट पई तेरी चिट्टी चादर, चंगी फ़कीरां दी लोई, निमाणिया दी रब्बा रब्बा होई, दरगाह विच सुहागन सोई, जो खुल नच खलोई, निमाणिया दी रब्बा रब्बा होई। कि उस वेले विच भी किवें वो खलकत दा जिहड़ा दर्द है वो साझा कर रहे सन, महसूस कर रहे सन, शेयर कर रहे सन कि किवें लुकाई जिहड़ी है दुख विच है, वो इस वेले जिहड़ी उन्हां दी जिहड़ी है अखीर होई पई है। ते फिर नाल कहते ने भट पई तेरी चिट्टी चादर, ते यह है किन्हां दी वजह तो, यह चिट्टी चादरां वालियां दी वजह तो है, यह ताकतवरां दी वजह तो है, क्योंकि मादू लाल जिहड़ी वंड है हर तरह की, वो माड़े तगड़े की वंड है, वो किसी जात पात की वंड है, वो किसी मजहब की वंड है, उस तो कढ़ के कुल इंसानियत नूं एक अकाई विच परोंदे ने ते ओहदे राहीं वेखना सिखांदे ने। ए खिदमत। अच्छा अबू ज़र, अभी आपने अशार भी बयान किए, हम वारिस शाह को देख लें, हीर देख लें, हम बाबा बुल्ले शाह को देख लें, उनका जो है इश्क बुल्ले नूं नचावे, ये जितने भी कलाम है इसको हमने म्यूज़िक से तो बहुत जोड़ दिया, लेकिन असल सूफ़ीज़म जो है, जो मैं कहता हूँ इश्क का चोला है, जो जिस तरह ये आपने लाल रंग निस्बत से पहना हुआ है, इसकी जो असल है उस तक हमारे लोग क्यों नहीं पहुँच पाते? सिर्फ वो कहते हैं ना मटीरियल दुनियावी चीज़ों में फंसे रहते हैं। एक तो गल है कि किन्ना को मादू लाल नूं पढ़िया जाता है, सानू साडी बोली नहीं पढ़ाई जाती, साडे कोल जिहड़ा है वो हुण मादू लाल सरकार दी तुसीं दरगाह ते जाओ तो उत्ते किथे भी कोई ढानी नहीं मौजूद जिहड़ा मादू लाल सरकार दा कलाम गा रही होवे। असी उस कलाम नाल ते जुड़े ही नहीं हाँ, ते सानू बहुत लोड़ है कि असी उहदे नाल जुड़िए। थैंक यू सो मच अबू ज़र, प्लेयर टू मीट यू। और आप जिस तरह डिफरेंट चीज़ों के ऊपर बात करते हो और ओपन बात करते हो, मेरे ख्याल में ये हमारी ना नई नस्ल को इसकी बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हमारे साथ जी अबू ज़र मादू थे, उनसे हमने बात की। इस वक्त हम मौजूद हैं, आप समझ लें, बगबानपुरा, मुगलपुरा, शालामार बाग के करीब के एरिया के अंदर, और ये एरिया है मादू लाल हुसैन का। मादू लाल हुसैन की जितनी भी तालीमात थी, अगर आप उसका वस्फ देखें, उसमें एकता नज़र आती है, मोहब्बत नज़र आती है।
आप कह लें कि इंसानियत के लिए ना एक जीने का पल, एक वस्फ नज़र आता है। ये तू पूरा जो बाजार है, ये जो सजा हुआ है, इसके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, ये क्या बता रहे हैं हमें? ये हमें एकता की बात करते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें डिफरेंट किस्म के स्टॉल्स लगे होते हैं, ये डिफरेंट किस्म के नगीने वाले, फूल वाले, आप कह लें हर एक का रोज़गार लगता है। उर्स का मकसद क्या है? उर्स का मकसद ये है कि लोगों के दरमियान एकता को बढ़ाया जाए, लोगों के दरमियान नफरतों की दीवारों को गिराया जाए। अगर यहाँ पे देखें लोग डिफरेंट किस्म के स्टॉल्स लगाते हैं, जिस तरह यहाँ पे ये डिफरेंट किस्म की जो बरगज़ीदा कलाम से लिखी हुई चादरें हैं वो हैं। मेरे साथ एक खातून मौजूद हैं जो कि मादू लाल हुसैन की अपने आप को मुरीद कहती हैं और कहती हैं कि मैं एक बहुत अच्छा कलाम लिखा है उनकी शान के हवाले से। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या नाम है आपका? जी, मुझे हाजन बाजी रानी नाथ खां कहते हैं। अच्छा, हाजन बाजी आपका नाम है, आपका मशहूरी की बायस है। कोई ऐसा कलाम जो आप उनके लिए पढ़ती हैं, बताइएगा। जी, ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾ वली अल्लाह दे ओ मरे दे नाही ते कर दे परदा पोशी ओए वली अल्लाह दे ते मरदे नाही ते कर दे परदा पोशी की होया ओए दुनिया ओ तो टुर गए नाल खामोशी। तो ये आपने खुद लिखा? जी, बड़ी बात है जी। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕਮ की ਸਲਾਮ ना है अपना? ਰਾਣੀ ਬੀਬੀ रानी बीबी गल च चोला पाया है, ਇਹ इश्क ਦਾ ਚੋਲਾ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਚੋਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਝੋਲਾ ਹੈ। ਸੇਵਨ ਦੀ ਮਲੰਗਣੀ ਹੈ ਮੈਂ। सेवन तो आए हो ਹਾਂਜੀ इधर माधू लाल? ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ कितने अरसे तो आ रहे हो? 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ। ये बस एक खिंचाव है जो आपको ले आता है? ਹਾਂਜੀ क्या सीखा बाबा जी से? कोई एक चीज? ਕੀ ਸਿੱਖਾ ਬਸ ਦੁਆ ਕਰ ਛੜੀ ਧਮਾਲ ਪਾ ਛੜੀ ਦੀ ਬਸ। नहीं कुछ सिखिया, कुछ होंदा ना जिद्दां मिसाल के तौर पर बंदा सीखता है कि जी इकट्ठे किद्दां रहना है, नाल किद्दां बहना है, एक दूजे नाल मुहब्बत किद्दां करनी है, बर्दाश्त की होंदी है। नहीं मोहब्बत तो बहुत ज़्यादा है, साइयां नाल बहुत मोहब्बत है। 25 साल से आ रहे हैं। हाँ जी बहुत शुक्रिया आपका। अब चलते हैं दरबार की जानिब और आपको दरबार के अंदर के मनाजिर से दिखाते हैं। यहाँ पे सुना एक बहुत बड़ा मच, एक आग का अलाव भी जलाया जाता है और उधर लोग डिफरेंट किस्म के दिए जलाते, अपनी मनते मुरादे मानते। आपको इन तमाम जो हमारे यहाँ के रस्म व रिवाज है उससे रूबरू कराने का मकसद ये है कि जो हिंदुस्तान की सरजमीन है इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के रिवाज, मुख्तलिफ़ किस्म के कल्चर, मुख्तलिफ़ किस्म की सभ्यता, हर चीज़ यहाँ पे अपने रंग में चलती है और लोगों में को एग्जिस्टेंस इतनी ज़्यादा है, बर्दाश्त इतनी ज़्यादा है कि वो किसी को जज नहीं करते। यही शायद जो बड़े सगीर पाको हिंद है यहाँ की कल्चर का हुस्न है। आइए चलते हैं, आपको रूबरू कराते हैं ये जो यहाँ पे मच चलता है उससे। उठ शाह हुसैना वेख असी वंजली बैठे वेच, साड़ी जिंद निमाणी कूख असी रुल गए विच परदेस। इस वक्त हम मौजूद है शाह हुसैन दरबार के अंदर। मेरे साथ ये मच जल रहा है जिसके साथ लोग दिए जलाते हैं और अपनी मनते मुरादे मानते हैं। यहाँ पे आके मेरा मकसद ये नहीं कि ये दिए सही हैं या गलत है, यहाँ पे आपको दिखाना है कि जो हमारा पाकिस्तान के अंदर जो बड़े सगीर पाको हिंद का कल्चर है वो क्या है। यहाँ की डिपिक्शन करना मकसद है, दिखाना मकसद है को एग्जिस्टेंस माशरे में कितनी है, लोग आपस में बराबरी से एक दूसरे में नफरत के बगैर कैसे इकट्ठे होते हैं। और मेरे ख्याल में बुजुर्गान दीन की जितनी भी दरगाहें हैं वो इसी मकसद से बनाई जाती हैं, या उनके आने का मकसद ही ये होता है, वो चाहे बुल्ले शाह हो, माधू लाल हो, सखी सरवर हो, लाल शहबाज कलंदर हो, वारिस शाह की हीर हो, या कशफुल महजूब हो, हज़रत अली अजवेरी अल मारूफ दाता साहब की। मकसद क्या है? बराबरी, को एग्जिस्टेंस और दूसरे के लिए जीने की जगह। और ये जीने की जगह मौजूद है माधू लाल हुसैन के दरबार पे। यहाँ पे कोशिश करेंगे, ख़वातीन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम माजी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हलीमा। हलीमा, आप मुझे ये बताएं, आप यहाँ पे आती हैं, कितने अरसे से आ रही हैं? मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। माँ जी फर्स्ट टाइम आई हैं आप? हाँ जी फर्स्ट टाइम आई। कैसा लग रहा है यहाँ का माहौल? क्योंकि बड़ा अच्छा एक मैं कहता हूँ एटमॉस्फेयर है। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा आपने भी लगा। कोई दिए जलाए हैं? अब आए हैं ना दिया जलाने। आपने दिए जलाए? क्योंकि हम पैदा ही इधर हुए हैं। आप पैदा इधर हुए, बचपन से आ रही? ये हमारा मोहल्ला है। मैं लेकर आई हूँ। लेके आई है, ये हमें लेके आई है। ख़वातीन के लिए आज का दिन मखसूस है। मुझे ये बताएं, एक ऐसी कौन सी बात है, आप जब से यहाँ पे हैं मैडम? हाँ हाँ,
कौन सी ऐसी बात है जो आपको मादू लाल हुसैन की सबसे ज़्यादा मतलब कहते हैं ना, कौन सी ऐसी तालीमात? ये बहुत अकीदत है, इनसे जो दुआ मांगे कबूल होती है। जो भी आप दुआ मांगेंगे इंशाल्लाह। पहले तो लोग धागा भी बांधते थे, फिर आके उसे खोलते थे जब पूरी हो जाती थी। बाद लोग बेटों के लिए मांगते हैं, बाद बेटियों के लिए मांगते हैं। मतलब यहाँ पे आके आप लोग मनते मुरादे मान? हाँ जी, वैसे बुजुर्ग है ना जो दुआ करते थे पूरी होती थी, तो अब फिर लोग वैसे ही आके खुद ही मांग लेते हैं। अच्छा, ये जो मच है इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ये जो आग जल रही है? ये शुरू से चिराग जलाते हैं। एक दिन चिराग का होता है, हफ्ते को चिराग होते हैं, संडे को जेंट्स का होता है और मंडे को औरतों का होता आप बचपन से आ रही है। मैं तो मेरा मोहल्ला है, आज आप अपनी मैं तो इधर से शिफ्ट हो गई हूँ जौहर टाउन। तो ये मेरी फ्रेंड्स को मैंने कहा अपना मोहल्ला दिखा के लाऊं आपको। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम मुझे बताएं, आप फर्स्ट टाइम आई हैं? जी जी, हम तो इनके साथ फर्स्ट टाइम है, फ्रेंड्स में हैं हम लोग। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? क्योंकि कल्चरल एक बिल्कुल, अगर आप देखें एक एलीट सोसाइटी से एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। हाउ डू यू फील? यहाँ पे आके आपको कैसा लगा? को एग्जिस्टेंस कैसी लगी? कि हमारे एक बुजुर्गाने दीन जो हैं उनकी एक याद ताज़ा हो जाती है इन वाक़यात के साथ, जो ये हमारे इस तरह के मेले होते हैं। और दूसरा ये कि सारे लोग एक दूसरे को मिल लेते हैं आप इसमें, जिससे इज्तिमाई जो होता है शराकत वो हो जाती है। कल्चरल कनेक्शन बन जाता हाँ एग्जैक्टली, वो याद ताज़ा हो जाती है आपकी। बस बुजुर्गाने दीन का जो एक कॉन्सेप्ट जो हम बच्चे नहीं याद होते, जिनके जो आजकल की जनरेशन है, इस बहाने उनकी याद ताज़ा हो जाती है। है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर योर टाइम। कि हमारे जैसे बेटियों की शादियां हो जाती हैं ना, तो वो भी फिर इस इवेंट पे आती हैं। ये मेला चिरागा पे दूर दूर शादियां हुई होती हैं, तो वो आती हैं कि वहाँ रौनक होगी, इकट्ठे होने का लोग इकट्ठे होंगे। बस तो घरों में भी इकट्ठे होते हैं, फिर इकट्ठे होके इधर आते हैं चिराग। मकसद है कल्चरल हार्मनी है। होता है। अब बुजुर्ग का तो एक देखें रोल एक एग्जैक्टली है। देखिए पाकिस्तान बनने में इन बुजुर्गान का सबसे बड़े सगीर में बल्कि कहना चाहिए, पाकिस्तान में नहीं एग्जैक्टली। तो वो ज़रूर कम अज़ कम जो कॉन्सेप्ट बच्चों को नहीं मालूम, इन लोगों को नहीं मालूम, तो वो एक आपको जो तस्वुर है वो आपका रिकॉल हो जाता है। आपको लगता है यूनिटी, एक को एग्जिस्टेंस के मतलब दूसरे के लिए बर्दाश्त, वो इन जगहों पे आके फील होती है? यहाँ पे डिफरेंट लोग होते हैं, ठीक है, आप वैसे मिलते नहीं हैं, एक आपका सेम इन्वायरमेंट होता है, किसी के लिए कोई फ़र्क नहीं होता, तो आप सबसे मिल रहे होते हैं और आप हर वो चीज़ ले रहे होते हैं जो आपने मेरे ख्याल से पर्सनली नहीं इंजॉय की होती है। ये चीज़ होती है। मतलब आपको लगता है आप अपना कल्चर भी इंजॉय कर सकते हैं इन जगहों पे? जो चीज़ें हमें नहीं मालूम थी खाने पीने के, जैसे यहाँ पे बाहर भी स्टॉल्स लगे हुए हैं, वो भी हो जाते हैं। और फिर हमें और वहाँ औरतें बैठी थी चूड़ियाँ पहनाने के लिए, उनसे बाय कर ली वहाँ से चूड़ियाँ। यहाँ वैसे आप नहीं आते, ठीक है, चूड़ियाँ पहनी हैं और इस्लाम के भी पता भी चला है कि हमें के बुजुर्गों की क्या अहमियत है या क्या है, एहसास हुआ है। एक अच्छी जगह। अच्छी जगह है। और इस बहाने देखे ना आप वैसे नहीं आते मज़ारों पे, सबसे पहले ये फिर एक इवेंट हो जाता है, तो इस बहाने आपने आना या ना, तो वो अकीदत हो जाती है आपकी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर योर टाइम। हमारे साथ कुछ ख़वातीन मौजूद थी जिनसे हमने बात की, इधर के आने का मकसद पूछा, तो उनका कहने का मकसद था कि हम एक तो कल्चरल एक इवेंट है, दूसरा बुजुर्गाने दीन की डिफरेंट किस्म की जो तालीमात है उससे हम बहरामंद होते हैं, और साथ साथ उन्होंने कहा कि यहाँ पे आके ना एक को एग्जिस्टेंस, दूसरे के लिए बर्दाश्त, क्योंकि सब लोग एक सेम इवेंट में चल रहे हैं। आज यहाँ पे ख़वातीन का दिन है, इसलिए यहाँ पे आपको मेरे इर्द गिर्द मस्तूरात ख़वातीन का रश ज़्यादा नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप देखें तो ये बेसिकली मेन सामने उनकी बिल्डिंग है, ज़्यादातर जो इनका कलाम है वो पंजाबी में था। इस वक्त हम मौजूद हैं अहाता मादू लाल हुसैन दरबार के अंदर। ये दरबार अपने अंदर एक तारीख रखता है। सिलसिला कुछ यूँ है कि 400 साल से, करीबन 400 साल से यहाँ पर उर्स भी होता है, तकरीबात भी होती है और मेला भी होता है। जितनी 438 साल हो गए। 438 साल। ये हमारे यहाँ पे एक भाई मुजावर मौजूद है, उन्होंने हमारी तनसीख की है कि 438 साल हुए। ये जो कब्र है ये मादुल की है, और ये जो कब्र है ये हज़रत लाल हुसैन की है। कहने का मकसद ये है कि अगर एक मुसलमान के ज़ेरे साया रह के एक हिंदू की ज़िंदगी बदल सकती है, तो आज के दिन में हम मुसलमान अपने अंदर से वो वाली बदलाव वाली कैफियत क्यों नहीं लाते, वो अपनी सोच की चेंज क्यों नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अमानत अली जनाब। आपका नाम क्या? मेरा नाम जी आर महमूद है, मैं इधर का मुतवली हूँ, नौकर हूँ, मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ। रहता है तो मैं घर मेरा हाँ है, रहता है इधर ही हूँ मैं। वो उन्होंने मुझे सीने के ऊपर लगाया हुआ है, मुझे प्यार करते हैं, मुझे दौलत भी बड़ी देते हैं, मुझे तोड़ते भी हैं। जाओ मेहनत करो, जिसने माँ बाप की खिदमत की है ना, उन्हें दुनिया में रंग लगा लिया। हाँ जी, आप मुझे बताएं आप कितने अरसे से हैं?
मैं माशा इधर जम्मू पला हूँ, ये सारे रहायशी मेरी वहाँपुरे में रहायशी मेरी माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो आप लोगों को मैसेज देना चाहेंगे कि मस्जिद में अजान हो रही थी और लोग शोर डाल रहे थे, मस्जिद में नमाज हो रही थी, लोग शोर डाल रहे थे। मेले का मकसद ठीक है, एक हम लोगों का आपस में जुड़ना है। सर इधर आ जाए प्लीज़, आपका सर नेम? साबिर भाई मेरा नाम। साबिर साहब, लोगों का मकसद जुड़ाव है, इनकी तालीमात से वस्फ लेना है, इनके वसीले से अल्लाह के हजूर अपनी मनते मुरादे बताना, लेकिन एक थोड़ा सा हमारे लोगों में तमीज़ नहीं रही, क्या कहेंगे? सर ये मसला ये है कि इस मसले से पाँच आप भी फंसे। जी जी जिसको कहते हैं ना कि यार ये ना करो, पंजाबी में ये ना यार तुम सिगरेट पी रहे हो, आपकी पल्ले से पी रहे हो, समझ आई। किसी को आजकल के दौर में मना करना बहुत मुश्किल है। आपको पता है कि ये टोया है, तो मैं जान के गिरूँ ना तो मेरी गलती है, मैं उसको कह रहा हूँ यार वो टोया है, वो यार तू परा हो, ये मिसाल है। मतलब आप समझाते हैं जी जी कि यार ये क्या कर रहे हो, वो कहता भाई तू कौन। इसलिए आपको कह रहे हैं कि ये 5 उंगलें एक जैसी नहीं है। जिसने आना है अकीदे के से उसने अंदर आना है, जिसने दो दुआ करनी और चले जाना है, जिसने आना है दवाई पीने या चर्च पीने या वो बाहर जाएगा, वो उसने अंदर नहीं आना। नहीं सकता। यही तो बात है। अब ये मैनेजमेंट है दरबार की और वो खुद कह रहे हैं कि हम लोगों को समझाते हैं कि भाई मलहूज़े खाते रखें, ये बुजुर्गान दीन की कब्रें हैं, साथ मस्जिद है, एहतराम को मलहूज़े खाते रखें, लेकिन वो कहते हैं हम लोगों को समझाएं कि आगे अगर आगे कुआं है या खाई है, तो लोग कहते हैं नहीं भाई हमारी मर्जी, हम गिर के समझेंगे। वो कहते हैं ना मछली पत्थर चट के समझ आती है जनरल बात। ये मकसद है। लेकिन इन बुजुर्गान दीन के मज़ार पे जब आप आएँ तो आपको ये समझ आती है कि दीन की असल फ़िक्र करें तो एक इंसान का मज़हब बदल के आप उसे भी दीन के एक आला दर्जे पे फायज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने अंदर की फ़िक्र ही ना बदलें तो फिर बात मेरे भाई वाली ही है कि भाई मछली पत्थर चाट के वापस जाती है। इतने कदों ਦੇ ਕੰਮ कर रहे थे दरबार ते? ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੁਸਲਸਲ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਅੱਜ। आप आते रहते हैं? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮੱਛ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਨਸੈਪਟ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਮਾਧੋ ਸਾਈਂ ਲਾਲ ने मच लाया ਸੀ। क्यों लगाया था? उसके पीछे कोई वजह होगी ना। वो उनको पता है, सरकार का हमें तो नहीं पता, ब्याह 400 साल पहले की बात है। किसी को भी नहीं यहाँ पे पता ये बात ये किसी को कि ये किसी- क्यों चल रहा है। ये किसी उधर से मिलेगा आपको जो पुराना बंदा होगा या जिसको हिस्ट्री का पता होगा। ये लोग जो दिए जलाते हैं इन्हें भी नहीं पता। इन्हें भी नहीं पता। सिर्फ ये है कि मच के तरफ जो बैठते थे सरकार, जब बैठते थे वो आग जला लेते थे, उसी रूटीन से आज तक शुरू है। बुझी नहीं कभी और लोग बुझने भी नहीं नहीं देते। देते। तो ये जब अब स्मोक का जिस तरह सीजन आता है, गवर्नमेंट कहती है धुआं बंद करो और ये यहाँ पे करवाती बंद, नहीं नहीं इधर नहीं होता बस, ये चलता रहता है। चलता रहता है। बड़ी बात है जी। बारिश हुई है परसों, तब भी ये बंद नहीं हुआ। नहीं वो तो लोगों ने जला के रखा होगा ना, वरना ऐसे कैसे हो सकता है आग बंद ना हो। मेरा मतलब कि बारिश इतनी तेज हुई थी वो बंद तो हो जाना चाहिए। फुल बारिश हो तो बंद हो जाता है। नहीं हुआ, वो चलता रहा, लोग फेंकते रहे, चलता रहा। लोग फेंकते रहे ना, जी, ऐसे- ऐसे तो नहीं चलता ऐसे ना। लोग फेंकते रहे। ये आपने बड़ी अच्छी बात की, आपने हमें सही बात बताई। जी व्यूअर्स, इसी मज़ार के अहाते में ये कोई माँ जी हैं जिनका नाम है माँ जी सहद व अंसारी अल मारूफ माँ जी खिचड़ी वाली सरकार। मुझे नहीं पता ये कौन से बुज़ुर्ग हैं, लेकिन यहाँ के मलंग बताएंगे ये कौन से बुज़ुर्ग हैं और इनकी क्या निस्बत है और ये ख़ातून की क्या ज़िंदगी के ऐसे वज़ाइफ थे और अमल थे जिसकी वजह से इनको ये मर्तबा हासिल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, इनका नाम बड़ा अजीब सा है, खिचड़ी वाली सरकार। इसके पीछे क्या सोच है? इनके पीछे इनकी घर लादनी थी, ठीक है, तो ये सुनने में आया इनके घर में लादनी थी, तो किसी ने बताया कि खिचड़ी बांटा करें, तो खिचड़ी बांटी तो वो उसके घर लाद हो गई, तो फिर वो जब उनकी डेथ हुई यहाँ पे दफना दिया। तो ये कब, ये बादूलाल के दौर की? नहीं, बाद की। बाद की है? हाँ जी, कोई 200 साल होगा इसको। कोई कंफर्म बात नहीं है, बस ये सुना हुआ है आप? हाँ जी, सुना हुआ है, मुझे पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आती हैं औरतें खिचड़ी बांटती हैं तो उनके घर लाद होती है। खिचड़ी बांटने से औलाद होती? हाँ, ये तो अल्लाह के देन है ना। समझ नहीं आई। हमारे साथ यहाँ के मलंग हैं, इनसे हमने काफ़ी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन ली। हमें इन्होंने बताया कि अहाते में एक और मज़ार है, खिचड़ी वाली सरकार। मुझे नहीं पता इस सारे वाक़े में कितनी हकीकत है, कितना अफसाना है, लेकिन उन्होंने बताया कि यहाँ पे आके लोग खिचड़ियाँ बांटते हैं और औलादें होती हैं और ख़वातीन आती हैं। ये खातून थी, इनके घर औलाद नहीं थी। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ, आप बताएं। हाँ, हम तो बचपन से इधर से आ रहे हैं, यहाँ पे रहने वाले हैं। मेरे नानके थे इधर, हम इधर के रहने वाले हैं। और हमारे बड़ों ने बताया था कि यहाँ पे खिचड़ी बांटने तो जो भी आप मुराद मांगोगे पूरी हो जाती है। मुझे एक बात बताएं, ये
जो वाकया है खिचड़ी से रिलेटेड, ये इसमें कितनी कुछ सच्चाई आपको किसने बताया? ये हमारे बड़ों ने मेरी परनानी ने बताया था हमें। मेरी बहन, आपका नाम क्या? मेरा नाम रिहाना है। आप मेरी बड़ी बहन है, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम। और ख़वातीन का तो हमारे जो इस दीन इस्लाम में वैसे ही एक बड़ा लेवल दिया गया। मुझे एक बात बताएं कि इस वाक़े की कभी आपने तह के जाने की तक कोशिश? हाँ जी की है। हमारी तो जो भी हम दुआ करते हैं, जैसे भी हम मुराद मांगते हैं, तो हमारी तो पूरी हुई है। अगर निस्बत देनी है, अहले बैत की निस्बत है, इमाम हुसैन की निस्बत है, हज़रत अली की निस्बत है, हजूर पाक की निस्बत से बड़ी निस्बत तो कोई नहीं, हजूर पाक की निस्बत से बड़ी निस्बत तो कोई नहीं, फिर वही निस्बतें काफ़ी नहीं? ये वो तो काफ़ी हैं। वो जब वो काफ़ी हैं तो फिर उससे आगे सवाल नहीं है। अब सवाल तो कोई नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक क्या कहते हैं ना, आप कहें जी मैं बचपन से आ रही हूँ, अब आदत हो गई। बस यही वजह है। ये आदत है, आदत, ज़रूरत नहीं। ज़रूरत नहीं है बस यही बनाना था मैंने मेरी बहन को। हम मौजूद हैं माधू लाल हुसैन के दरबार के अंदर। इस अहाते में एक मज़ार है जिनका नाम है खिचड़ी वाली सरकार। कोई खातून है, उनकी निस्बत से एक वाक़या यहाँ पे इन्होंने, भाई ने हमें बताया, हमने सुन लिया, समझ लिया। लेकिन अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है और अल्लाह ही हमारे लिए काफ़ी है। ये बात हजूर पाक भी बता के गए हैं, इमाम हसन हुसैन भी बता के गए हैं, पूरा पंचतन पाक का जो घराना है वो यही बात बताया गया कि खुदा काफ़ी है। इवन लाल हुसैन जिनके दरबार पे इतनी दुनिया आती, उनका भी यही पैगाम था, एकता का, वादानियत का, अल्लाह ही हमारे लिए काफ़ी है। हमारे साथ एक और ख़ातून मौजूद है, इनसे बात करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो यहाँ पे आई हैं, क्या उनकी रूहानी कैफियत है और वो यहाँ पे क्यों ऑफन ऑन विजिट करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है मैम आपका? आयशा। अच्छा मैडम, मुझे बताएं, ये एक और मुझे यहाँ पे मज़ार नज़र आया लाल हुसैन के अहाते में, खिचड़ी वाली सरकार। आप यहाँ पे कब से आ रही हैं और क्या निस्बत है? फर्स्ट टाइम आए हम, वैसे नाम तो सुना था लेकिन फर्स्ट टाइम आए। फर्स्ट टाइम आए। आपको कैसा लगा एनवायरनमेंट यहाँ का? यहाँ पे मच भी जल रहा है, पीछे लाल हुसैन साहब की एक दरगाह है, इस तरफ ये एक माँ जी का मज़ार है, क्या समझती? बहुत अच्छा लगा है आके, यहाँ पे दुआ वगैरह भी मांगी है हमने। यहाँ पे फर्स्ट टाइम ही आए हैं वैसे तो। क्या सुन के आए थे आप यहाँ? यही कि यहाँ पे मसलन लोग आते काफ़ी मेले पे, दुआएं वगैरह कबूल होती हैं, तो इसी उससे हम भी आए कि हम भी दुआ मांगे और कबूल हो हमारे। आप इनके पास हैं, खिचड़ी वाली सरकार के? हाँ नहीं, सबके ही पास आए हैं। अच्छा, सबके पास। तो आप मुझे एक बात बताएं, आप फर्स्ट टाइम आई हैं? हाँ जी, फर्स्ट टाइम आए। किसी से सुन के आई हैं? नहीं नहीं, रहते ही इधर ही है, लेकिन कभी गए नहीं, लेकिन फर्स्ट टाइम आए। दिल में थी देखने की यहाँ पे, तो फिर इसलिए आ गए। कुछ लोगों से जानने की कोशिश की कि ये मच किस लिए जलाया जाता है, तो मुख्तलिफ़ किस्म की रवायात है, मुख्तलिफ़ किस्म की बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी उस वक्त लाइट नहीं होती थी तो शायद इसलिए मच जलाया जाता था कि पता लग जाए यहाँ पे कोई आबादी है। कुछ लोगों ने कहा जी कि ये चूँकि मादू जो थे वो हिंदू थे, उन्होंने मच जलाया। तरह तरह की रवायतें हैं, लोग यहाँ पे आके अपनी मनते मुरादें मानते हैं। हमारा इख्तलाफ किसी इंसान से नहीं, किसी मिजाज से नहीं, किसी सोच से नहीं, लेकिन अगर देखा जाए ये 24 घंटे की अगर देखा जाए तो ये एयर पोल्यूशन है। और सबसे बढ़कर बुजुर्गान दीन के जो मज़ारात होते हैं उन पे धुएं का क्या ताल्लुक, उन पे आग का क्या ताल्लुक? हर बंदे की अपनी अपनी इससे जो जुड़ी हुई आस्था है या जो अकीदा है, हमारा उससे कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन जिससे भी जानने की कोशिश करते हैं वो एक नई ही कहानी सुनाता है। क्या ये दरबार एक कहानी है या इसका असलियत से कोई ताल्लुक है? ये जब भी लोगों से पूछा कि इस मच का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको आप सब जलाते हैं, उसके बारे में भांत भांत की बोलियाँ, नई नई किस्से कहानियाँ, कुछ सही बात करने को हमारे साथ तैयार नहीं है। अल्लाह जाने ये क्या माजरा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे आप तक हकायक पहुँचाएँ। साढ़े लाइक माँ जी मौजूद ने, उन्होंने गल करांगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी की ना है अपना? शमीम अख्तर। माँ जी हर साल आंदे हो? हाँ, छबील 60 साल तो इत्थे लग रही साडी। 60 साल तो आ रहे हो, कुछ हो जा तुसी आना आना असी की निस्बत की है सरकार तो, की केड़ी मोहब्बत है? बहुत मोहब्बत है सरकार साडे, जिथे मर्जी बह के दुआ मंगो, नफल पढ़ो दो सरकार दे नां दे। नफल तो अल्लाह से नहीं पढ़ते? अल्लाह के पढ़ते हैं, अल्लाह सरकार के दरबार पे पढ़ते हैं। अच्छा, नफल अल्लाह के ही होते हैं, ये अल्लाह के बंदे हैं। आपका मतलब है कि हम लोग इनके वसीले से मांग, वसीले से मांगते हैं, वो देते हैं। कौन? ये अल्लाह से लेके हमें देते हैं। अल्लाह देता है ना बेसिक? अल्लाह देता। अच्छा मुझे बताइए, जो मच जल रहा है, मैंने कई ख़वातीन को देखा यहाँ पे दिया जलाती हैं, इसके पीछे क्या कहानी है, क्या सोच है? ये माधो लाल हुसैन का, ये पंचतन पाक का मच है। ठीक। ये आपको तो पता है पंचतन के घराने का। बिल्कुल बिल्कुल, वो सब मानते कितनी कुर्बानियाँ दी हैं उन्होंने। अच्छा मुझे बताएं, नहीं इसके पीछे, इसको जलाने के पीछे मकसद क्या है, ये मैं पूछ रहा हूँ। ये मकसद है, ये माधो लाल हुसैन के चिराग, उधर ढोल ज्यादा बजते हैं शबात कलंदर,
उधर भी छबील बरता के आए ठीक हैं, इधर भी बरताते हैं। आज मीठी थी, साथ मसर चावल थे। आप नंगे पाँव क्यों घूम रही हैं? ये सरकार की निस्बत से एहतराम करते हैं। नहीं एहतराम तो जब ये पहन लेते हैं ना, ये लाल चोला। लाल चोला पहनते हैं तो फिर हम जूती नहीं पहनते। अच्छा, वॉशरूम जाना है तो पहननी है, वरना नहीं। ये जरूरी है नंगे पाँव घूमना? नंगे पाँव घूमना भी। कुछ चीज पाँव में चुभ सकती है। आप हमारी बुजुर्ग हैं। कभी कभी कुछ नहीं लगा, ना शुगर है ना कुछ है। एक ब्लड आई होता है, सिर्फ बेटा है मेरा, वो शादी नहीं कर ये आप कुल्फी खा लेती? हाँ कुल्फी देखो ना, आइसक्रीम मंगवा के देते। मुझे ये बताइए, ये जो मच्छ जलता है जिसको लोग इतना आगे दिए भी जलाते हैं और अपनी मनते मुरादे जो भी करते हैं, इसके पीछे सोच क्या है? जैसा माँ जी ने बताया बड़ा पुराना मच्छ है। ये बहुत पुराना मच्छर, ये वो ऊपर से जाता था। ये तरह तो देखे ना, इसके ऊपर से जाता था। तो ये फिर कम क्यों हो गया? अब लोग बस लोग नहीं आने। नहीं मैं समझा नहीं। लोग नहीं आ रहे हैं इतने। लोग नहीं आते। लेकिन तो मुझे एक बात बताए ना, जब बारिश होती तब बुझ जाता है? नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं बुझता? नहीं पूछता, ये मौला अली का है। ये बोला लिखा नहीं तो इसको एक मिसाल है, मिसाल तो जब तूफानी बारिश कभी आती है कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, और जलता है, पानी डलता है और जलता है और तेज। जलता है, कुछ नहीं होता। नहीं, क्या लोग उसमें और डाली जाते हैं फिर उस वक्त? हाँ, डालते हैं। ये देखो डाल रहे हैं, ये दीवे का अच्छा, ये जो अभी गवर्नमेंट ने स्मोक आ रही थी, लोग गवर्नमेंट कह रही थी जी धुएं वाली जगह बंद करनी, तो कभी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कहा बंद कर? नहीं, गवर्नमेंट खुद सपोर्ट करती है हमें। कुछ नहीं कहा, मतलब स्मोक का इससे कोई ताल्लुक कोई नहीं? ताल्लुक कोई सांस नहीं खराब करना? आप मेरी बड़ी हैं, आपने अगर मेरी गलती हो तो आपने मेरी इस्लाह करनी है, और अगर मेरी बात सही हो तो फिर उससे हामी भरना है। वो मस्जिद है, कितनी सफ़े हैं अंदर, एक सफ़ में लोग बैठे हैं। बाबा जी की क्या तालीमात थी? अल्लाह की वादानियत, नमाज मेरे नबी का पहला हुक्म, हम उस पर अमल कर रहे हैं। नमाज पढ़ने नहीं आप पढ़ती होंगी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो यहाँ पे ज्यादा लोग आते हैं, इसका मतलब हम असल से हट गए। असल से हट गए। बच्चों का कौन है? क्यों नहीं जाते लोग, मेरे समेत? हम भी बदबख्त हैं। नहीं माँ जी, इसलिए सच बोलना चाहिए। देखें, मेरे नबी का, मेरे हुसैन का, मेरे अली का, हम सब के जितने भी हैं, ये क्या उन्होंने, इमाम हुसैन ने सजदे में अपनी गर्दन दी? ऐसे ही है? हाँ दिया, ऐसे ही अल्लाह के लिए। इंशाल्लाह असी नौकर हां। आप तो हैं, लेकिन आप जरा कैमरे के थ्रू मैसेज दें कि नमाज पहले, ये बाकी चीजें बाद। 5 वक्त नमाज की माफी नहीं। ये बस यही मैं चाह रहा हूं। शबाज कलंदर नमाज 5 अदा करते थे, जमाले भी डालते थे, हम भी नमाज पहले नहीं पढ़ते हैं, पहले नमाज। बहुत शुक्रिया। ये मेरे साथ कुछ बुजुर्ग थे, ये यहाँ के एक मलंग थे, इनसे बात हुई, उन्होंने कहा बड़े अरसे से मौजूद है। माँ जी बड़ी अच्छी है, माँ जी से बड़ी हंसते खेलते बात हुई और माँ जी ने बड़ी चीज़ें बताई। सबसे पहली बात मैं अपने प्रोग्राम के आखिर में कहूँगा, आज का प्रोग्राम थोड़ा डिफरेंट था, थोड़ा यूनिक था, कि हर चीज़ से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। हर चीज़ से पहले, हर रवायत से पहले, हर सोच से पहले, इवन ये जो बुजुर्गाने दीन यहाँ पे मदफन है, उनका भी हुक्म ये था कि पहले नमाज कायम करो, बाकी दुनिया के काम बाद में करो। नमाज पहले है, नमाज की ना माफ़ी है, लेकिन हमारी मस्जिदें खाली हैं, हमारे दिल भी खाली हैं। ऐसा मच मचाया तो क्या मचाया, ऐसे मलंग ने धमाल डाली तो क्या डाली, कि जिसमें मोहब्बत तो हो ज़ुबान तक, लेकिन दिल हमारा कहीं और ही लगाओ। सोचने और फिक्र करने की ज़रूरत है। आवाम की आवाज़ के इस सेगमेंट से अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।